हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के पीवाई क्यू सॉल्व करने वाले हैं। नीट 2020 से लेकर नीट 2025 तक बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे बेटा जी। आपके जो कॉन्सेप्ट है ना इम्प्रूव होंगे पीवाई क्यू सॉल्व करने से। आपको पता चलेगा कि नीट में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट्स के अलावा और क्या पढ़ना चाहिए आपको। वैसे मैं नहीं कहूँगा आपको कि नोट्स के अलावा भी ज़्यादा आपको एफर्ट लगानी चाहिए। नोट्स मोर देन इनफ है अपने। यदि किसी को नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी। यहाँ पे नेट अपने पास में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी अभिक्रिया के लिए बेटा अपने पास में अभिक्रिया की एंथैल्पी दे रही है माइनस की 4.2 किलो जूल पर मोल, और शक्करन ऊर्जा भी दे रखी है। अभिक्रिया के लिए सही स्थिति ऊर्जा आरेख निम्न विकल्प में से प्रदर्शित करता है। देखिए बेटा अपने पास में ना डेल एच की वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव है। डेल एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब अपने पास में जो ग्राफ बनेगा ना वो एक्जोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी रिएक्शन का बनेगा। इसका मतलब ये होता है आपके पास में कि अभिकारकों के पास ऊर्जा ज़्यादा होगी, उत्पादों के पास ऊर्जा कम होगी। अभिकारकों के पास ऊर्जा ज़्यादा हो गई, ई आर से लिख देता हूँ। ये अपने पास में ई पी से हो गई बेटा। तो यहाँ से बात करें हम तो बेटा जी आपके पास में ये डेल एच आ गया। डेल एच आपके पास में कैसा आया, नेगेटिव है भाई। कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब आपके पास में एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसा ग्राफ यही दे रखा है बेटा, ये वाला ही। तो फर्स्ट वाला आंसर चला जाएगा जो अपने पास में उष्माक्षेपी रिएक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट अपने पास में किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आरएनए समीकरण ln और 1/t के बीच में ग्राफ की बात कर रहा है, डाल दे रखी है अपने को। तो ए का मान पूछ रहा है। देखिए बेटा यहाँ से अपने पास में बात करें तो हो जाएगा आपके पास में ln और यहाँ पे अपने पास में 1/t के बीच में ग्राफ। यहाँ पे स्लोप होगी ना, वो होगी अपने पास में माइनस ई डिवाइड में आर, है ना। इक्वल इसने जो वैल्यू दे दी है वो इसकी इक्वल हो जाएगी -5 गुणा में 10 की घात +3। ठीक है, बस इसको आप इक्वल कर लो। वैल्यू को सोल्व करते हैं अपन। ए बराबर हो जाएगा बेटा अपने पास में 5 मल्टीप्लाई में अपने पास में कितना हो गया बेटा 10 की घात 3, और बटा में आर की वैल्यू दे रखी है आपको 8.314। तो अपने पास में ए बराबर 8.314 गुणा में 5 गुणा 10 की घात अपने पास में 23 आ जाएगी, ठीक है ना। और अपने पास में अप्रोक्स आंसर रहेगा 41.5 किलो जूल पर मोल। आप सोल्व करना, फोर्थ वाला आंसर चले जाएगा बेटा जी। कौन सा चले जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा ये वक्र दे रखा है। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे ग्राफ दो ही बनते हैं। एक तो बनता है अपने पास में बेटा जीरो ऑर्डर के लिए रेट का ग्राफ बनता है। एक अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, उसके लिए हाफ लाइफ का ग्राफ बनता है। मतलब ऐसे आपके पास में R इक्वल -dx डिवाइड में dt, आपको मैंने ऐसे फॉर्मूला लिखवाया है। यहाँ पे बेटा आपके पास में k, ये हो गई रेट। क्योंकि ए नोट तो जीरो हो जाएगा आपके पास में, ए नोट ऑर्डर जीरो गया ना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में। तो अपने पास में बेटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अपने पास में अभिकारक की जो मात्रा है उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा ग्राफ, तो सीधा जाता है बेटा अपने पास में दर का ग्राफ यहाँ पे। तो एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर और सांद्रता का ग्राफ हो जाएगा। दूसरा बेटा प्रथम कोटि की अपने पास में हाफ लाइफ क्या होती है, प्रथम कोटि का फॉर्मूला 0.693 डिवाइड में के। तो देखो यहाँ पे भी सांद्रता नहीं आ रही है, तो फोर्थ वाला आंसर जाएगा बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया ऐसे उत्पाद के लिए ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोलरिटी है बेटा अपने पास में, जो 5 मिनट के पश्चात 0.005 मोलरिटी हो जाती है। अभिक्रिया का दर स्थिरांक पूछा है, के बराबर अपने पास में 2.303 बटा में बेटा अपने पास में यहाँ पे टी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास में लॉग ए नॉट डिवाइड में 80 वाला फॉर्मूला पुट कर दो अपने पास में प्रथम कोटि का। यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास में, ठीक है ना। बात करें अपने पास में के बराबर 2.303 हो जाएगा बटा में के की वैल्यू क्या दे रखी है, टी की वैल्यू 5 मिनट दी है अपने को, तो यहाँ पे 5 रख देता हूँ। आपके पास में लॉग ए नॉट की वैल्यू शुरुआत की सांद्रता 0.1 है और 5 मिनट बाद में 0.001 है। इसको सोल्व करेंगे ना तो ऊपर 3 जीरो जाएगी, नीचे 1 जीरो, ये कट ही जाएंगे। फिर ये अपने पास में 100 गया। यहाँ से के बराबर 2.303 हो गया बटा में 5 और log 10 की पावर 2 हो जाएगा। 2 आगे कूद के आएगा और अपने पास में के बराबर
2.303 बटा में 5 गुणा में 2 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 हो ही जाती है बेटा। इसको सॉल्व करना है तो अपने पास में बात करें ना, कितना आ रहा है, यहाँ से 6 हो गया, 0.6 4.5। अब इसका भाग दो तो अपने पास में 4 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, फिर जाएगा अपने पास में लगभग कितनी बार, 9 बार 45 के अनुसार। तो बेटा तीसरा आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, अभिकथन ए है किसी अभिक्रिया की शून्य सक्रियण ऊर्जा हो सकती है। गलत बात बेटा, शून्य सक्रियण ऊर्जा हो ही नहीं सकती है। यदि अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा है ना, तो यहाँ पे बेटा आपके पास में संक्रमण संकुल नहीं बन सकता, थोड़ा ऊपर जाके बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, तो सक्रियण ऊर्जा तो होगी ही बेटा, रिएक्शन हो ही नहीं सकती सक्रियण ऊर्जा के बिना। तो अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जिससे उनकी देहली ऊर्जा के मान के समान हो जाए सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मतलब अभिकारक के पास पहले से ऊर्जा होती है, उसके अलावा वो जो और ग्रहण करता है ना, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है बेटा। सही है आपके पास में, तो पहला असत्य और दूसरा सत्य हो जाएगा बेटा आपके पास में। नेक्स्ट अपने पास में है किसी अभिक्रिया के लिए वेग दे रखा है बेटा आपको, के बराबर यहाँ देख सॉरी आर बराबर क्या हो गया, के, ए की पावर में कितना हो गया आपके पास में 2 और बी की पावर में कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। जब बी की सांद्रता को स्थिर रखे हुए ए की सांद्रता को परिमेय सांद्रता की 3 गुना की जाती है तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। मतलब इसकी सांद्रता कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं, इसकी सांद्रता आर बराबर के, और यहाँ पे बेटा कितनी गुना कर रहा है अपने पास में ये 3 गुना, तो 3 ए हो गया, पावर में 2 गया, तो बेटा अपने पास में 9 के ए की पावर में तो अभी भी 2 ही बच गए, मतलब पहले की दर कितनी गुना हो गई, 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना से बढ़ जाएगी बेटा अपने पास में। ओके नेक्स्ट देखिए पहले वाला ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, जो अपने पास में एल एन के इक्वल में एल एन ए, यहाँ पे बेटा माइनस ई ए डिवाइड में आपके पास में आर टी, इस पे ग्राफ है आपके पास में, ये वाई हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, वाई कौन हो गया, एल एन के हो गया और 1/t हो गया। यहाँ से बेटा आपके पास में माइनस का चिन्ह है ना, तो स्लोप माइनस ई ए बाई आर जाएगी माइनस की, ये आपके पास में अंतःखंड एल एन ए हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या पूछ रहा है, कौन सा एक क्वेश्चन पूछा है ना, तो कौन सा चले जाएगा, दूसरा जाएगा भाई, सीधा से सही है, पहले भी पूछ चुका है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछता है, इस ग्राफ पे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। नोट्स में बहुत प्यारे तरीके से पढ़ा रखा है मैंने, पढ़ना उसको जरूर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा परिकलित की जा सकती है। भाई रासायनिक अपने सक्रियण ऊर्जा परिकलित कब की जा सकती है, संघट्ट के दौरान अभिकारक अणुओं का भी विन्यास नहीं, 2 भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक, मानक ताप पर वेग स्थिरांक, बेटा ये आ जाएगा 2 भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक आपके पास में लोग, यहाँ पे आपके पास में K2/K1 बराबर अपने पास में डेल ई, जो अपने पास में 2.303 R होल 1/T1 माइनस में 1/T2। यहाँ से आप बेटा सक्रियण ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं, ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अपने पास में जब ताप 27 डिग्री से 57 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित होता है तब किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, तो सक्रियण ऊर्जा परिकलित कीजिए। 4 गुना हो जाता है ना, तो अपने पास में बेटा ये log K2/K1 बराबर 4/1 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 गुना मतलब ये इनडायरेक्टली अपने को है ना K2/K1 का रेशियो दे दिया कि पहले का K है ना आपके पास में 1 है, तो लास्ट वाला जो K है ना वो 4 हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा। वो रेट से निकाल सकते हैं अपन, आपको सिखा रखा होगा सर ने ज़रूर। सक्रियण ऊर्जा परिकलित पूछ रहा है बेटा अपने को, तो यहाँ से अपने पास में वही फॉर्मूला ये वाला पुट करना है आगे। ठीक है ना, तो अपने पास में क्या हो गया बेटा log K2 क्या हो जाएगा K1 ई ए बटा में 2.303 हो जाएगा, R होल 1/T1 माइनस में आपके पास में T2 आ जाएगा बेटा। इसको सोल्व करें ना अपन, तो आपके पास में log 4/1 बराबर ई ए बटा में 2.303, R की वैल्यू जूल में पूछ रहा है आंसर, तो यहाँ पे 8.314 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 27 दिया मतलब 300 हो गया, और माइनस में T2 कितना हो गया, इसमें और जोड़ रहा है अपने पास में, तो 57 जोड़ दो 273 में कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया अपने पास में 0, यहाँ पे आपके पास में 8 9 10 11 12 13 3 और ये 333 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 333 आ जाएगा आपके पास में। एलसीएम लेंगे, log 4 की वैल्यू अपने को दे रखी है,
0.6021 गुणा में अपने पास में 2.303 आ जाएगा, गुणा में 8.314 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बेटा अपने पास में 300 गुणा में 330 आ जाएगा, बटा में इनका अंतर आ जाएगा, अपने पास में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बराबर में ई ए बच गया अपने पास में, कौन बच गया बेटा ई ए बच गया अपने पास में। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास में बेटा जी इसको यहाँ पे अपने पास में 0.6021 गुणा करिए बेटा अपन 2.303 से, फिर गुणा करिए बेटा अपन यहाँ से 8.314 हो गया बेटा, फिर अपने पास में 300 हो गया, फिर अपने पास में बेटा 330 हो गया, और डिवाइड करें अपन बेटा किससे 30 से, तो अपने पास में आएगा 38,044 है ना जूल पर मोल। और इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे नहीं, 38.044 किलो जूल पर मोल हो जाएगा अपने पास में बेटा, तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में 3 या 4 क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने। यहाँ से बेटा जी आपके पास में ना देखो ऑर्डर पूछ रहा है ए और बी के सापेक्ष कोटियाँ बताओ, तो आपको क्या करना है, जैसे ए की कोटि कैलकुलेट करना है ना तो वो वाले कॉलम चूज करना है जिसमें बी की सांद्रता कांस्टेंट हो। देखो यहाँ से बी की सांद्रता में कोई चेंज नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाने में बेटा अपने पास में सांद्रता कितने गुना हो रही है 2 गुना। देखो इसकी सांद्रता में कोई चेंज नहीं है तो दर में बी की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो ए की वजह से आएगा। अपने पास में 2 गुना हो रहा है, ठीक है ना, 2 गुना हो रही है सांद्रता, तो दर भी आपके पास में 2 ही गुना हो रही है, इसका मतलब पहली कोटि आ जाएगी आपके पास में ए के सापेक्ष। ठीक है बेटा जी, आर बराबर आपके पास में के और ए के सापेक्ष कौन सी कोटि आ गई आपके पास में पहले आ जाएगी। अब बी की कोटि चेक करें ना तो आपको ए के वो देखने कॉलम जहाँ पे ए की सांद्रता चेंज नहीं हो रही, देखो इसमें नहीं हो रही है, तो यहाँ से देखा अपन ने 1 से 2 हो गए, 0.1 से 0.2 तो 2 गुना हो गए, और दर आपके पास में कितने गुना हो गई बेटा ये हो गए अपने पास में 4 गुना। इसका मतलब 2 से 4 गुना हुई ना, इसका मतलब बेटा पावर में 2 आएगी आपके पास में, है ना, 2 की पावर में 2 आएगी, मतलब कोटि 2 हो गई आपके पास में, तो बी की कोटि आपके पास में 2 हो जाएगी, तो आपके पास में तीसरा आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किसी अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन और 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः दे रखी है आपको, तो वही बात आ गई बेटा आपके पास में log K2/K1, log K2 की वैल्यू कितनी दे दी आपको, दूसरे तापमान पर 0.14 है, और 0.04 आपको K1 की वैल्यू है, ए की वैल्यू पूछ रहा है 2.303 हो गया, आर की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में 8.314 दिया है इसने। ये देता आपको हिंट कि जूल में पूछना है या केल्विन उसमें कैलोरी में, तो आर की वैल्यू देता नहीं, आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आंसर किस में पूछ रखा, उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू पुट करनी होती है अपने को। तो यहाँ पे 500 माइनस में अपने पास में 700 हो जाएगा। देखो लोग बेटा यहाँ से भाग देंगे ना तो अपने पास में 3.5 आएगा, और उसकी वैल्यू ये दे रखी इसने, तो डायरेक्ट रख दूँ मैं 5 4 4 1, और इनको पक्षांतरण करूँ तो 2.303 आ जाएगा, गुणा में 8.314 आ जाएगा। इसका एलसीएम लूँगा ना तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लूँगा मैं, तो 500 गुणा में कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, दोनों का अंतर नीचे आ जाएगा अपने पास में 200 बराबर ई आ गया बेटा। इसको सोल्व करना अपने को, फिर अपने पास में आंसर आएंगे बेटा जी। मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। पॉइंट अपने पास में 5 4 4 1 हो गया, गुणा में 2.303, और बेटा फिर गुणा में 8.314 है, फिर गुणा में आपके पास में 500 है, फिर गुणा में आपके पास में कितना है बेटा 700 है, ठीक है ना, और डिवाइड में बात कर रहा है अपने पास बेटा कितने 200 है। ये मेरे पास में आ रहा है 1800 देगा 18,231 जूल में आ रहा है बेटा, कोई सा मैच कर रहा है क्या 18,231, मतलब आपके पास में बेटा तीसरा आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में, क्योंकि ठीक है हाँ इतना ही आएगा, यही आएगा अपने पास में, सही है 219 231 इतना सा डिफरेंस चलता है। कहीं न कहीं माइनर अपन चीज़ों को कंप्लीट वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक हो ही जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा है एक प्रथम कोटि का आदेश। ये क्या है, मैंने क्वेश्चन मेरे पास में नीट 2025 के थे नहीं जो टाइप किए हुए, तो मैंने नेट से लिया, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर मिल सकता है बेटा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया कि अर्धायु काल 1 मिनट है, मतलब अपने को हाफ लाइफ दे रखा है बेटा 1 मिनट, और 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय पूछा है। देखो हाफ लाइफ से अपन के कैलकुलेट करेंगे तो के बराबर 0.693 डिवाइड में 1 हो जाएगा, तो 0.693 आ गया बेटा अपने पास में के की वैल्यू।
अब अपन यहाँ से बेटा टी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी बराबर 2.303 हो गया। यहाँ से के की वैल्यू 0.693 हो गई। यहाँ से बेटा जी अपने पास में क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। शुरुआत में कितनी सांद्रता अपने पास में 100%, इतनी पूर्ण हो गई। आपके पास में 99.9, तो बेटा अपने पास में 100 में से माइनस कर दो 99.9, कितनी बचेगी 0.1। हाँ, तो टी बराबर 2.303, यहाँ पे 0.693, यहाँ पे बेटा आपके पास में लॉग 0.1 बचेगी, उसको ऊपर भेजेंगे 10 की घात 3 हो जाएगी, 3 आगे कूद क्या जाएगा 2.303 बटा में 0.693 गुणा में बेटा 3 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास में। इसको सोल्व करना है बेटा अपने को। तो यहाँ पे बेटा अपने पास में 2.303 हो जाएगा, गुणा में बेटा 3 हो जाएगा अपने पास में, फिर डिवाइड करें बेटा अपने पास में 0.693 से, तो अपने पास में 9.96 के आसपास आंसर, यानी 10 मिनट आंसर आएगा बेटा अपने पास में, पहला ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रूफ भी देख सकते हैं बेटा जी, आपके पास में 10 मिनट आंसर दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास में एक अभिक्रिया का दर नियतांक आपको के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है बेटा 0.03 पर सेकेंड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास में। यदि प्रारंभिक अभिक्रियाशील की सांद्रता है बेटा आर नोट की आपके पास में वैल्यू दे दी 7.2, और उस होने में लगा समय पूछा इसने कि इतनी हो जाए ये कम हो के, है ना, 80 आपके पास में 0.9 हो जाए, तो बताओ कितना समय लगेगा। तो टी बराबर 2.303 बटा में के की वैल्यू 0.03 है, लॉग बेटा जी अपने पास में यहाँ पे शुरुआत की सांद्रता कितनी है 7.2, और तो उसे होने में कितना है 0.9 हो गई भाई 7.2 से, तो ये भाग देखो पॉइंट से पॉइंट जा रहा, 7 1 7 4 देख 9 1 9 5 9 6 9 7 9 8 बेहतर, तो 8 बार कट गया भाई आपके पास में। टी बराबर 2.303, और ये बेटा जी अपने पास में जाएगा 0.03। यहाँ पे बेटा मैं लॉग ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 2 की पावर में 3, 3 आगे आ जाएगा कूद के, 2.303 बटा में 0.03। ऐसा कब करना होता है, जब आपको लॉग की वैल्यू याद ना हो, नहीं तो लॉग 8 की वैल्यू अपन 0.96 जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं बेटा जी, ठीक है ना। तो अपने पास में 3 गुणा हो गया, यहाँ से अपने पास में लॉग 2 की वैल्यू पॉइंट कितनी होती है 30, ये 10, वो 0.3 ही दे रखा, तो इतने ही लेंगे ना अपन। तो यहाँ से बेटा जी आपके पास में क्या हो गया, यहाँ से ये आ गया नीचे, मान लो इसके पॉइंट को उतारूँ मैं, गुणा में 100 कर देता हूँ, तो ये कट जाएगा आपके पास में, ये कट गया, वो 10 बच गया आपके पास में। तो 2.303 गुणा में बेटा आपके पास में 3 है, गुणा में आपके पास में 10 है, इसको मल्टीप्लाई करना अपने को, जो होगा वो आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास में। 2.303 हो गए अपने पास में, गुणा में अपने पास में कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा बेटा। तो अपने पास में 69.09 आ रहा है लगभग, है ना, 69.09, क्या दे रखा आंसर में 76 पॉइंट, सही तो है, अपने भी यही किया। ये ऐसे सॉल्व करोगे तो 3 3 30 आएगा, हाँ ठीक है, सही है बेटा जी, ये अपने पास में ये आंसर आ गया। ये आपके पास में यहाँ से बात करें सेकंड्स में आंसर आ जाएगा बेटा जी। आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते रहो, और नेक्स्ट जो सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है उसको भी अपन रन करेंगे। ये वीडियो इसलिए दोबारा से अपन ने रिकॉर्ड किया है क्योंकि बेटा जी जो पहले रिकॉर्ड किया था ना इसके सॉल्यूशन का, उसमें वॉइस नहीं आई थी। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो यार, बढ़ते रहो आगे।